हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी अवस्थिति कहाँ पर है और यह जलप्रपात किस नदी पर है। इन सारी बातों को आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। इन सारी बातों को आपको इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जलप्रपात आखिर होता क्या है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि जलप्रपात आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब नदियां कहीं से निकलती है और कहीं जाती है तो रास्ते में कहीं कहीं ऊंचाई वाले स्थान से नदियों को नीचे भी उतरना पड़ता है और वहां से वाटर का एक फ्लो देखने को मिलता है जो कि बहुत ऊंचाई से गिरता है। तो ऐसी स्थिति को आप जलप्रपात कह सकते हैं और आप इसे झरना भी कह सकते हैं। मतलब कि आप झरना समझते हैं तो आप जलप्रपात को भी समझ सकते हैं, क्योंकि झरना को ही जलप्रपात कहा जाता है। दोस्तों, जब नदियां बहाव के रास्ते में ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो ऐसी स्थिति को झरना या फिर जलप्रपात कहा जाता है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होंडरू के जलप्रपात की। दोस्तों, होंडरू का जो जलप्रपात है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मतलब स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा ही होंडरू का जलप्रपात बनाया जाता है, होंडरू के जलप्रपात का निर्माण होता है और यह झारखंड राज्य में है और इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। मतलब ये जो होंडरू का जलप्रपात है यह इसकी ऊंचाई का मतलब यह है, यह जहां से गिर रही है और जहां पर गिर रही है इसके बीच की जो ऊंचाई है यह कितनी है दोस्तों, यह है 74 मीटर। दोस्तों, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि होंडरू का जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्वर्ण रेखा नदी। और राज्य पूछ लिया जाए तो झारखंड और ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 74 मीटर। फिर बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जलप्रपात की और यह है धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी स्थिति नर्मदा नदी पर है। दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात की स्थिति नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश राज्य में आता है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। दोस्तों, 10 मीटर ऊंचाई है धुआंधार जलप्रपात की, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में आता है। दोस्तों, फिर बात करें बिहार जलप्रपात की। दोस्तों, यहाँ पे बिहार कोई राज्य की बात नहीं हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे बिहार से हमारा मतलब कोई राज्य नहीं है, बल्कि बिहार एक जलप्रपात का नाम है, एक झरना का नाम है जो कि टोंस नदी पर है और यह टोंस नदी राजस्थान में बहती है और इस जलप्रपात की ऊंचाई है 100 मीटर। 100 मीटर है इस जलप्रपात की ऊंचाई जो कि राजस्थान राज्य में है और टोंस नदी में है। फिर पुनासा की बात करें तो पुनासा जलप्रपात आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगी। पुनासा जलप्रपात की अवस्थिति कहाँ है दोस्तों, चंबल नदी है और यह चंबल नदी जो राजस्थान में बहती है और इस चंबल नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है पुनासा जलप्रपात और इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। फिर एक और जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। इससे भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर और इसका राज्य अगर पूछ लिया जाए तो राज्य हो जाएगा राजस्थान और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 मीटर। यहां पर आपको राजस्थान से 3 प्रमुख जलप्रपात देखने को मिल रहे हैं, जो है बिहार, पुनासा और चूलिया। एक तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, बाकी पुनासा और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और ये तीनों के तीनों जलप्रपात आपको राजस्थान राज्य में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बिहार जलप्रपात की ऊंचाई है 100 मीटर, पुनासा की है 12 मीटर और चूलिया की ऊंचाई है 18 मीटर। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के हमने तीनों महत्वपूर्ण जलप्रपातों को समझ लिया है। फिर बात करें पायकारा जलप्रपात की। दोस्तों, पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलता है और यह नीलगिरी के क्षेत्र में है। नीलगिरी की पहाड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे देश में, अपने एक अनोखे वातावरण के लिए नीलगिरी की पहाड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी नीलगिरी के क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात जो कि पायकारा नदी के द्वारा बनाया जाता है। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी के द्वारा बनाया जाता है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 55 मीटर और 61 मीटर है।
55 मीटर और 61 मीटर का मतलब ये है कि जब ये पायकारा नदी अपने अंतिम चरण में होती है, मतलब इस नदी की लंबाई का जब अंतिम छोर की बात होती है, यहाँ पर 2 जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है पायकारा नदी के द्वारा, जिसे कि पायकारा जलप्रपात कहा जाता है, जो कि 55 मीटर और 61 मीटर है। मतलब ये कि कोई नदी यहाँ से ऐसे बह रही है तो एक साइड यहाँ पे गिर गई, फिर यहाँ पे गिर गई, और इसी का नाम हो गया पायकारा जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई आप 55 मीटर मान सकते हैं और इसकी ऊंचाई 61 मीटर। मतलब ये कि पायकारा नदी यहाँ से बहेगी, एक बार गिरेगी तो 55 मीटर, फिर दूसरी बार गिरेगी तो 61 मीटर, और इसी को कहा जाता है पायकारा जलप्रपात, जो कि नीलगिरी के क्षेत्र में आता है। और राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में आता है। फिर बात करेंगे गोकक जलप्रपात की। दोस्तों गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर देखने को मिलता है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही देखने को मिलेगा और यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में आपको गोकक जलप्रपात देखने को मिलता है। इससे भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण जलप्रपात है, हमारे देश का, भारत का प्रमुख जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई है 55 मीटर। गोकक जलप्रपात जो कि गोकक नदी पे है और यह कर्नाटक राज्य में है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 55 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात की बात कर लें जो कि कर्नाटक में ही स्थित है, और इसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात से आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, और यह भी कर्नाटक राज्य में ही है, जिसकी ऊंचाई है 90 मीटर। 90 मीटर ऊंचाई है शिव समुद्रम जलप्रपात की, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, और यह कर्नाटक राज्य में है। फिर बात करें यन्ना जलप्रपात की, तो यन्ना जलप्रपात आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और यह नर्मदा नदी पे स्थित है। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, मतलब नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात यन्ना जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, और इसकी ऊंचाई है 183 मीटर। 183 मीटर ऊंचाई है यन्ना जलप्रपात की, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह नर्मदा नदी में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर बात करें जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की। दोस्तों जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है, इससे आपको सवाल लगातार देखने को मिल जाते हैं। पिछले आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक निकाल के देखते हैं तो आपको यहाँ पे जोग जलप्रपात से जरूर सवाल देखने को मिलता है। इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, और इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को, जिसका कि नाम जोग जलप्रपात है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। और यह कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में बहती है। मतलब कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर जो स्थित जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात की। दोस्तों इससे भी सवाल आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी। दोस्तों यह सवाल आपको जरूर पूछ लिया जाता है, और यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी, जो कि गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में बहने वाली मांडवी नदी के ऊपर जो जलप्रपात है उसका नाम है दूध सागर जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है 310 मीटर। 310 मीटर ऊंचाई है इसकी दोस्तों, जिसका कि नाम है दूध सागर जलप्रपात, और यह गोवा राज्य में है, और जिस नदी पे ये है उस नदी का नाम है मांडवी नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे लास्ट में भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, और इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। नाम याद रख लीजिए, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात, और यह वराही नदी पर स्थित है। यह वराही नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 455 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नाम आपको याद रह गया कुंचिकल जलप्रपात, और इस नदी का नाम भी आपको याद रह गया वराही नदी, राज्य का नाम भी आपको याद रह गया कर्नाटक राज्य, और ऊंचाई है 455 मीटर। दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत के सभी प्रमुख जलप्रपातों को समझ लिया है। अब एक दो पॉइंट और जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वह है कावेरी नदी पर जो जलप्रपात है। कावेरी नदी पर जो और 2-3 प्रमुख जलप्रपात है, एक तमिलनाडु राज्य में जो जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर ही है, उसका नाम है होगेनक्कल
होगेनक्कल जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है और यह तमिलनाडु राज्य में है। फिर कावेरी नदी पर ही कर्नाटक राज्य में दो और जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं। एक का नाम है भारचुक्की जलप्रपात और दूसरा का नाम है बालमुरी जलप्रपात। नाम याद रख लीजिए, एक का नाम है भारचुक्की जलप्रपात और दूसरे का नाम है बालमुरी जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है और यह कावेरी नदी पर है। इसके पहले मैंने आपको बताया तमिलनाडु राज्य में होगेनक्कल जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों एक और पॉइंट बच गया है हमारा और यह है गैर पंक्तिबद्ध सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए कि गैर पंक्तिबद्ध सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है हमारे देश का, तो इसका उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई मैंने आपको पहले ही बता दी थी 255 मीटर। यह गैर पंक्तिबद्ध मतलब यह इसकी ऊंचाई एक बार में ही इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी लगातार पंक्तियां नहीं है। इसकी एक बार की ही ऊंचाई की बात की जाए तो यह हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वो भी गैर पंक्तिबद्ध जिसका की नाम है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात और यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत के सभी प्रमुख जलप्रपातों को समझ लिया है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।